हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हम्माद खान और आज हम सीखने जा रहे हैं रिसाइकलर व्यू का ट्यूटोरियल। वो भी बहुत इजी तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें एम्प्टी एक्टिविटी चाहिए उसके लिए। और हम बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी या बेसिक एक्टिविटी उसमें से कुछ भी चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें एम्प्टी एक्टिविटी पे सब कुछ काम करना है। तो हम सबसे पहले एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करते हैं और क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर। इसको हम देंगे व्हाट्सएप रिसाइकलर व्यू, जो कि दिखने में बिल्कुल व्हाट्सएप जैसा होगा। लैंग्वेज जावा एंड वर्जन 4.4 किटकैट, क्योंकि हमें जितना हो सके हाईएस्ट रीच रखना है अपने एप्लीकेशन का। तो हम फिनिश कर दें। ये थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में। ओके, नाउ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सिंक हो चुका है अच्छे तरीके से और लोड हो चुका है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे जिससे ये प्रॉपर तरीके से हो जाए। ओके, तो फिर जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, ये सब कुछ लोड हो चुका है। यहाँ पर कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा है। जब ये लोड हो जाएगा तो देखिए साइड एंड्रॉयड लिखा आएगा, com डॉट कंपनी आपका पैकेज नेम प्लस योर एप्लीकेशन नेम, और उसके अंदर फर्स्ट वाले के अंदर ये मेन एक्टिविटी होगा। तो फिर अब हम जाके लेआउट फाइल के अंदर जाएंगे और रिसाइकलर व्यू को ऐड करेंगे। तो रिसाइकलर व्यू को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम कंटेनर के अंदर जाएंगे। कंटेनर के अंदर जाके रिसाइकलर व्यू के अंदर जो डाउनलोड वाला बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर जाएगा। अदरवाइज हम लोग गूगल पे जाएंगे और रिसाइकलर व्यू को मैनुअली इंस्टॉल करेंगे। मैनुअल लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो डोंट वरी। इम्प्लीमेंटेशन में आपको उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे कि देख सकते हैं रिसाइकलर व्यू इंस्टॉल हो चुका है। तो व्हाट वी डू नाउ, हम लोग ओके, मैच पेरेंट ये रिसाइकलर व्यू ऐड हो चुका है। अब हम इसको आईडी दे देंगे, एट आईडी रिसाइकलर व्यू। ओके, इधर से सब कुछ रेडी है। तो अब हम दोबारा जाएंगे जावा के अंदर कॉम डॉट कंपनी के अंदर मेन एक्टिविटी में। अगेन जाने के बाद हम इधर की साइड इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने से पहले हम लोगों को रिसाइकलर व्यू बताना होगा। तो रिसाइकलर व्यू बनाते हैं एक रिसाइकलर व्यू जिसको हमने नाम दिया रिसाइकलर व्यू। ओके, तो सबसे पहले हम इनिट करेंगे यूआई को, इनिट यूआई। ओके, तो फिर इसके अंदर रिसाइकलर व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट रिसाइकलर व्यू। ओके, तो अपना रिसाइकलर व्यू इनिशियलाइज हो चुका है। तो फिर इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक प्राइवेट रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर। ओके, उसको हम कहेंगे एम अडेप्टर और प्राइवेट, बस इतने की ज़रूरत है। तो फिर हमने अडेप्टर देखा, जैसे कि अडेप्टर हमको चाहिए, तो हम इसके लिए एक अडेप्टर बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इधर जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू जावा क्लास माई अडेप्टर XYZ, हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो फिर अभी के लिए मैं माई अडेप्टर रखता हूँ, तो क्लास ओके एंड देन ओके। इसको हम एक्सटेंड कर देंगे रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर ऑफ क्लास माई अडेप्टर। ओके, अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि इधर की साइड रेड आ रहा है, रेड कलर की लाइन आ रही है, डेट मीन्स ये एरर दे रहा है। तो एरर हम चेक करेंगे। एरर के लिए बोल रहा है कुछ इंप्लीमेंट करने मेथड्स, तो हम इंप्लीमेंट करेंगे मेथड्स को। ओके, या फिर हम मैनुअली भी कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे और इधर से क्लिक करेंगे हम ऑल्ट प्लस एंटर।
तो ऊपर जाके हम दोबारा लाइन में जाकर ऑल्ट प्लस एंटर क्लिक करेंगे तो इम्प्लीमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे मेथड्स को। ये 3 है मेथड्स, ये 3 के तीनों मेथड्स हम कर लेंगे। शेप 1 2 3 ओके ओके, ये आ चुके हैं हमारे, इसको हटा देता हूँ मैं। ओके, तो फिर अब हम इसको समझते हैं थोड़ा। तो फिर इधर की साइड हम आइटम काउंट्स फाइंड पास करेंगे, यानी कि हमारी लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स आएंगे, यानी कि हम कितने आइटम्स पास करेंगे एक बार में, उसको हो गया गेट आइटम काउंट ऑन बाइंड व्यू होल्डर। तो फिर इससे पहले हम ऑन क्रिएट व्यू, इधर की साइड हम यूआई जो होता है लिस्ट का, लिस्ट यूआई, उसको सेटअप करेंगे। दैट मीन्स कि इधर से हम कनेक्ट करेंगे यूआई को। ओके, तो वो कैसे होता है वो अभी हम बताते हैं। उससे पहले हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ टाइप यूज़र। तो उसके लिए हमें एक मॉडल बनाना होगा। तो जावा क्लास मॉडल नेम यूज़र, ओके क्लास, ओके, ये हमारा मॉडल बन चुका है। तो फिर इसके अंदर हमें चाहिए प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग not title, description, okay description। now what we do, इधर की साइड सबसे पहले हम इसे पब्लिक करेंगे। पब्लिक क्यों करेंगे, क्योंकि हमें दूसरे क्लासेस के अंदर एक्सेस चाहिए। और प्राइवेट का मतलब होता है कि सिर्फ इसी क्लास के अंदर शो होगा। जैसे कि अब एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं इधर की साइड यूज़र डालता हूँ तो यूज़र आ रहा है, बट मैं इधर की साइड डालूंगा अब जो इसके अंदर का है नेम, अगर मैं इधर की साइड नेम डालूंगा तो नेम कुछ नहीं आएगा। क्यों नेम, ये अलग आ गए। सो डेट मीन्स कि हमें करना होगा ऐसे। ओके, तो अब हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर बनाना बहुत इजी है। पब्लिक यूज़र, ओके, जिसके अंदर हम पास कर देंगे स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग description, okay। so now what we say, this means this dot name, that means ये name, ये वाला name is हमने इस नेम को इस नेम से कनेक्ट कर दिया। और what we do there, this description equal to description, इस बार भी हम कनेक्ट कर देंगे इसको। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन चुका है। ओके, नाउ अब हम कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद गेटर सेटर लगाएंगे। तो गेटर सेटर हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक है मैनुअली, कि मैं पब्लिक क्लास जैसे कि मैंने इसको करा। सबसे बेस्ट तरीका होता है, इधर की साइड मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक के बाद जनरेट पे गया, जनरेट पे जाने के बाद मैंने गेटर एंड सेटर लगा दूंगा एक साथ। और जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है वो ये ऑलरेडी है। तो एक बार हम ट्राई करते हैं एक और बार। इसको जब मैंने हटा दिया, इधर के जनरेट पे जाऊंगा मैं। जनरेट पे जाने के बाद जब कंस्ट्रक्टर क्लिक करूंगा और शिफ्ट करके इन दोनों को सिलेक्ट करके ओके करूंगा, दैट मीन्स जो हमने कंस्ट्रक्टर मैनुअली बनाया था वो ऑटोमेटिकली बन गया। तो फिर अगर आपको टाइम बचाना है तो आप इस तरीके को यूज़ करें। हम दोबारा जनरेट पर जाएंगे, जनरेट पर जाने के बाद इस बार गेटर एंड सेटर लगाएंगे। दोनों सिलेक्ट कर लेंगे, गेटर सेटर। नाउ गेट नेम सेट नेम, तो जो लिस्ट के अंदर हम नाम सेव करेंगे, दैट मीन्स ये इसके अंदर हम एक तरीके से डेटा स्टोर करेंगे। ये एक मॉडल क्लास है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सेट नेम, जो हम नेम सेट करेंगे तो ये चीज़ नेम सेव कर देगी इधर। एंड देन जब गेट नेम बोलेंगे तो ये वही नेम वापस कर देगा। तो ऐसी सेम डिस्क्रिप्शन के साथ हो रहा है कि हम सबसे पहले सेट करेंगे डिस्क्रिप्शन को और ये वही नेम वापस कर देगा। तो
इसके थ्रू हम दो क्लासेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं माई अडेप्टर के अंदर हम एक एरे लिस्ट बनाएंगे ऑफ टाइप यूजर। ये थोड़ा इजी तरीका है, सो होपफुली पसंद आएगा। एक कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, कॉन्टेक्स्ट। अब हम को एक कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, जैसे कि हमने प्रीवियस वन में बनाया था। तो इसके दो तरीके हैं, मैंने जैसे कि बताया। तो हम जनरेट में जाके कंस्ट्रक्टर पे डायरेक्ट क्लिक करके हम बना सकते हैं, बट हम ऐसे बनाते हैं मैनुअली इस बार। तो बता पब्लिक माई अडेप्टर नेम ऑफ द क्लास एंड देन ब्रैकेट, इनसाइड ब्रैकेट वी पास सम पैरामीटर्स, यानी कि हम इधर की साइड कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। तो फिर सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे एक, जो कि एक कॉन्टेक्स्ट दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इस लिस्ट को इसके अंदर क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैंने जो यूज़र था उसके अंदर तो ये दोनों ही करें। तो फिर इसके अंदर मैंने इसलिए डाला, जब ये वाली क्लास कॉल होगी तो उस वाली क्लास के साथ हमें ये वाले पैरामीटर्स उस दूसरी क्लास से डालने होंगे। तो फिर ये चीज़ आप आगे समझेंगे, ठीक है। मैंने लिस्ट इस वक्त पास नहीं की है, क्योंकि मैं लिस्ट को यहाँ पर दूसरे तरीके से पास करूँगा। तो हम बोलेंगे लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे अभी के लिए। तो अब हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा व्यू होल्डर, जिसको हम एक्सटेंड कर देंगे recycler view dot view holder, एंड देन व्हाट वी डू, हम दोबारा जाएंगे और क्लिक करेंगे Alt प्लस एंटर। ओके, तो क्लिक करते Alt प्लस एंटर, तो क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। तो इसके थ्रू हमें सुपर क्लास मिल गई। सुपर क्लास यानी कि जो मेन क्लास होती है उसके मेथड्स। ओके, हमको सुपर क्लास मिल गई इधर की साइड। तो अब हम इसका यूज़ करेंगे, बट कैसे करेंगे वो भी हम बताते हैं। उससे पहले हम देखें तो इधर की साइड हमारा ग्रीन टिक नहीं आ रहा, डेट मीन्स ये हमें एरर दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह पे व्यू होल्डर पास कर देंगे। तो माई अडेप्टर डॉट व्यू होल्डर बन गया। अब देखिए एरर दे रहा है, तो एरर देने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर माई अडेप्टर लिखा हुआ है हम वहाँ पर व्यू होल्डर ऐड कर देंगे या फिर हटा ही देंगे। ओके, माई अडेप्टर को हम रिप्लेस कर देंगे व्यू होल्डर से। ओके, और क्योंकि हमें लिस्ट का साइज देना है, तो फिर लिस्ट डॉट साइज, यानी कि लिस्ट जितनी भी बड़ी होगी उसके साइज के बराबर ही साइज रहना चाहिए हमारे रिसाइकलर व्यू का। ओके, अब सेकंड चीज़ आती है हमारे लिए ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, यानी कि हमें यहाँ पर अपना लेआउट पास करना है कि हमें अंदर का लेआउट कैसे रखना है रिसाइकलर व्यू का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास इसका लेआउट नहीं है, ये हमारी लिस्ट होगी, लिस्ट यहाँ पर शो होगी, लेकिन लिस्ट के अंदर हमें क्या शो करना है, उसके लिए हम एक नया लेआउट बनाएंगे, जिसको मैं जाऊँगा लेआउट रिसोर्स फाइल, इधर की साइड लिखूँगा लिस्ट रिसाइकलर। ओके, XYZ हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट स्मॉल में होगा, कोई भी कैपिटल लेटर यूज नहीं करेंगे, और स्पेस के बदले हम लीनियर लेआउट कर देंगे इसको। ओके, और इधर स्पेस यूज नहीं होगा, तो फिर ओके करते हैं। रूट एलिमेंट हमने कर दिया है। तो फिर अभी के लिए हमने दो पैरामीटर्स पास किए, तो हम टेक्स्ट व्यू मैच पेरेंट रैप कंटेंट, as I said orientation what happened, ओके ओरिएंटेशन ऑलरेडी है, सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ओरिएंटेशन वर्टिकल है ऑलरेडी, अगर ना हो तो ओरिएंटेशन को पहले वर्टिकल कर लें, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। अदरवाइज
हॉरिजॉन्टल डिफ़ॉल्ट रहता है, तो हॉरिजॉन्टल डिफ़ॉल्ट होने की वजह से ये 2 टेक्स्ट व्यू वो आएंगे नहीं। तो याद रखें कि ओरिएंटेशन वर्टिकल होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले टाइप करें ओरिएंटेशन, उसको इक्वल कर दें वर्टिकल के। ओके, और अगर इधर ना हो तो फिर इधर जाके अपने लेआउट को क्लिक करके ओरिएंटेशन वाला कॉमन एट्रीब्यूट्स के अंदर जाएगा, उसको वर्टिकल क्लिक कर दें, दैट मीन्स वो वर्टिकल हो जाएगा। ओके, तो इधर से हम टेक्स्ट भी डालेंगे, टेक्स्ट डालेंगे नेम, टेक्स्ट साइज 20 SP, 20 SP। ओके, 20 SP हो गया। और मार्जिन, ओके नहीं मार्जिन नहीं देते, कंट्रोल W से पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल D से एक और बन जाएगा, कंट्रोल W, कंट्रोल प्लस W सिलेक्ट करने के लिए हो गया, और कंट्रोल प्लस D उस सिलेक्टेड का कॉपी बनाने के लिए, डुप्लीकेट बनाने के लिए। ओके, ये हो गया। इसको हम नेम से हटा के कर देंगे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। और जनरली हम इतनी मेहनत करें कि दोनों का मार्जिन दें, इधर की साइड जाके सीधे पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 10 dp की। दैट मीन्स वो दूर दूर जाएंगे। पैडिंग देने के बाद इनका साइज 20 SP है, तो इसको 17 SP कर देते हैं। ओके, अब आईडी पास कर देते हैं। आईडी देंगे हम इसको @id नेम, जो चाहें वो नाम दे सकते हैं। id @id डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। ओके, तो अभी के लिए सही है। और एक हम बॉर्डर देना चाहे तो बॉर्डर भी दे सकते हैं। टेक्स्ट व्यू मैच पेरेंट 1 dp, कलर टेक्स्ट कलर, कलर एसेट। ओके, कलर प्राइमरी डार्क। ओके, व्हाट हैपेंड, और ये हमने गलत चीज़ कर दी। कलर प्राइमरी, बैकग्राउंड कलर प्राइमरी, मार्जिन टॉप 10 dp। ओके, एंड margin bottom is also 10 dp, 10 dp. Okay, now it's look pretty cool. So हमने सेट हो चुका है ये। तो अब हम दोबारा माई एडेप्टर के अंदर जाएंगे और हम लेआउट पास करेंगे। लेआउट हमारा बन चुका है और हमारे पास सब कुछ है अब लगभग। तो लेआउट इन्फ्लेटर, नहीं, व्यू इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर। यहाँ पर भी हम लेआउट एक्सटर्नली जैसे कि अभी यूज़ किया किसी भी क्लास के अंदर, तो उधर के साइड से हम जो कनेक्ट करते हैं लेआउट को, तो उसे हम लेआउट इन्फ्लेटर के ज़रिए से ही करते हैं। लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट क्लास का होता है, तो वो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इस कॉन्टेक्स्ट को हम पास कर देंगे इसके अंदर, कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट। इन्फ्लेट के अंदर सबसे पहले मांग रहा है रिसोर्स इंट, रिसोर्स फाइल मांग रहा है, एंड सेकंड रूट व्यू, एंड थर्ड वन इज बूलियन। बूलियन ट्रू फॉल्स होता है। व्यू ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है ऑलरेडी पेरेंट नेम से, जो कि ये रहा, और हमें लेआउट पास करना। तो सबसे पहले हम लेआउट पास करेंगे, r डॉट लेआउट डॉट लिस्ट साइकिल, जो कि हमने अभी बनाया है। सेकंड उसने मांगा था व्यू ग्रुप, जैसे कि इधर देख रहे हैं व्यू ग्रुप अपना पेरेंट है, एंड लास्ट वन इज बूलियन। बूलियन हम फॉल्स रखेंगे। ओके, अब इसको हम पास कर देंगे। तो इसको पास करने के लिए न्यू व्यू होल्डर,
जो कि व्यू होल्डर बनाया है, इसको कनेक्ट करने के लिए न्यू व्यू होल्डर, क्योंकि हमें इसके अंदर व्यू होल्डर पास करना है, तो न्यू व्यू होल्डर जिसके अंदर पास कर देंगे व्यू। ओके, ओके, न्यू व्यू होल्डर जिससे हमने व्यू पास कर दिया। नाउ व्हाट वी डू, अब हमको टेक्स्ट व्यू अपने देना होगा, तो टेक्स्ट व्यू जिसको हमने नाम दिया है नेम कॉमा डिस्क्रिप्शन। ओके, तो सबसे पहले नेम इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी हम नॉर्मली करते हैं जो हम मेन क्लास के अंदर होता है, बट हम जब अडेप्टर के अंदर यूज कर रहे हैं तो सब कुछ हमें आइटम व्यू के जरिए से मिलता है। तो हम सिंपली आइटम व्यू डॉट ओके फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट नेम। ओके, second one be name description and then this is also description। ओके, ये दोनों हमारे कनेक्टेड है। अब सबसे मेन चीज़ जिधर की साइड हम लिस्ट को सेट करेंगे, तो अब एक और बार हम ओवरव्यू लेते हैं इसका पूरा। सबसे पहले हमने एक अडेप्टर बनाया जिसको अभी हम पब्लिक कर देते हैं। अडेप्टर बनाने के बाद उसका कंस्ट्रक्टर बनाया, सबसे मेन चीज़ कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर से हमने उसे एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद इंप्लीमेंट किए कुछ मेथड्स, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, गेट आइटम काउंट। तो गेट आइटम काउंट के अंदर हम बताएंगे कि लिस्ट हमारी कितनी बड़ी है, उस हिसाब से रिसाइकलर व्यू बने। उसके बाद ऑन क्रिएट व्यू होल्डर जिधर की साइड हमने व्यू होल्डर को कनेक्ट किया, यानी कि अपने लेआउट को कनेक्ट किया व्यू होल्डर वाले में। अब है ऑन बाइंड व्यू होल्डर, बाइंड मतलब उनको बांधना, सब कुछ प्रोवाइड करना, तो हम ये चीज़ इधर से करेंगे। ओके, तो फिर इसके लिए अब हम करते हैं स्टार्ट, ओके सॉरी, स्टार्ट करते तो फिर होल्डर डॉट नेम, विदाउट होल्डर हमें नेम नहीं मिलेगा, नेम डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट एक बार जाते हैं कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल प्लस क्लिक हम ले जाएगा उसकी जगह पर, कंट्रोल प्लस क्लिक दैट मीन्स ये हमें लेके जाएगा सेट टेक्स्ट का। ओके, सेट टेक्स्ट लिस्ट डॉट गेट पोजीशन, हमें पोजीशन चाहिए होगी, यानी कि लिस्ट में हम कौन सी चीज़ पर हैं उसकी पोजीशन हमेशा चाहिए होगी। गेट नेम, गेट नेम हमने बनाया था, ये रहा गेट नेम, गेट नेम हो गया। अब ऐसे करके हम होल्डर डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट सेट टेक्स्ट, ओके लिस्ट डॉट गेट पोजीशन डॉट गेट डिस्क्रिप्शन। ओके, गेट डिस्क्रिप्शन भी अपना हो गया। अब जैसे कि हमने देखा हमारा गेट डिस्क्रिप्शन भी सेव हो गया, गेट नेम भी हो गया। ओके, तो एक तरीके से हमारा अडेप्टर कंप्लीट है। तो फिर अब हम जाते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर। मेन एक्टिविटी के अंदर जैसे कि हमें पता है तो हम इधर की साइड से इसे हटा के माई अडेप्टर कर देंगे, क्योंकि अब हमें ज़रूरत नहीं कि हम दूसरे अडेप्टर को यूज़ करें, हमारे पास जबकि खुद का अडेप्टर है। तो माई अडेप्टर, तो अब माई अडेप्टर को इनिट करते हैं। माई अडेप्टर को इनिट करेंगे तो माई अडेप्टर एम अडेप्टर इक्वल टू न्यू माई अडेप्टर। ओके, इसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे, कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम पास करेंगे दिस। ओके, नाउ व्हाट वी डू, अब हमें रिसाइकलर व्यू के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करना है। तो रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, इसके अंदर हम पास कर देंगे कॉन्टेक्स्ट। ओके, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडेप्टर, और अडेप्टर हम बना चुके हैं तो एम अडेप्टर्स के अंदर भी पास कर देंगे। ओके, तो एक तरीके से लगभग सब कुछ हो चुका है, बट हमने अडेप्टर के अंदर जाके लिस्ट को अपडेट नहीं किया है और इधर से लिस्ट को प्रोवाइड नहीं किया। तो अपडेट करने के लिए हम दोबारा माई अडेप्टर में जाएंगे और एक क्लास बनाएंगे जिसके थ्रू हम इसको
फिल कर सकें, भर सकें। तो उसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे, वेट अ मिनट, ओके, पब्लिक स्टैटिक void, void means null return, void means null return, okay, update list, update list, तो जिसके अंदर पास कर देंगे array list of type user को हम बोल देंगे list, this dot list equal to list। जनरली आप देखेंगे तो लोग इसके अंदर ही लिस्ट पास करते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपडेट लिस्ट अलग बनाएंगे। ये इसलिए क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग इसको इनिशियलाइज अलग जगह पे करना चाहते हैं, यानी कि इसको कॉल अलग जगह पे करना चाहते हैं, लेकिन अपडेट लिस्ट अलग तरीके से करना चाहते हैं। सपोज करते हैं जैसे कि हम लोग फायरबेस डेटाबेस से कुछ फैच कर रहे हैं डेटा, तो हम उसके अंदर लिस्ट के अंदर डेटा तब प्रोवाइड करेंगे जब हमारे पास लिस्ट के अंदर डेटा आ जाएगा और वो फैच के बाद आएगा। तो हम लोग सेट अडेप्टर को पहले ही कर देंगे, बट फैच होते ही लिस्ट को प्रोवाइड कर देंगे डेटा, तो जिसके थ्रू वो तुरंत ऐड कर सके। ओके, अपडेट लिस्ट हमारा बन चुका है, तो फिर मेन एक्टिविटी में जाके अपडेट लिस्ट बना देते हैं। और सॉरी, adapter dot update list, okay, something happened, control tab, public static, oh sorry, okay, static control tab dot update list, और इसके अंदर हम पास कर देंगे लिस्ट। तो अब लिस्ट के लिए दो ऑप्शन है, हम इधर ही लिस्ट बना सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक डेटा क्लास बनाएंगे सेपरेटली, क्योंकि हमें सेपरेट वर्क करना है पूरा। तो एक सेपरेट डेटा क्लास बनाया जिसको हमने डेटा क्लास, ओके, तो फिर पब्लिक स्टैटिक जो हमें रिटर्न करेगी एरे लिस्ट ऑफ टाइप यूजर, जिसको हम कहते हैं गेट ऑल डेटा, ओके। तो इसको पास करने के लिए हम बनाएंगे एक और एरे लिस्ट ऑफ टाइप यूजर, नेम देते थे इसको लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ओके, रिटर्न लिस्ट डॉट एड न्यू यूजर, और इसके पैरामीटर्स पास कर देंगे स्ट्रिंग नेम इज हमाद खान एंड कॉमा आई एम एंड्रॉइड डेवलपर, ओके, दिस इज डिस्क्रिप्शन, ओके, 1 2 3 4 5, ओके, ओके। अब हम रिटर्न कर देंगे इधर से रिटर्न लिस्ट, तो एक तरीके से हमने लिस्ट पास कर, तो अब देखते हैं क्या चीज़ हमें इधर की साइड पास करना था, एरे लिस्ट ऑफ यूज़र, यानी कि रिटर्न करना था। अगर सपोज यहाँ पर वॉइड होता तो हम इधर की साइड से कुछ भी रिटर्न नहीं करते, बट क्योंकि हमने बोला कि एक रिटर्न टाइप होगा, वो होगा एरे लिस्ट ऑफ टाइप यूज़र, तो हम चेक करते हैं कि हमने एरे लिस्ट ऑफ यूज़र का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि लिस्ट नाम दिया उसको, और हमने उसके अंदर ये सब कुछ ऐड करके उसको ही रिटर्न कर दिया है, यानी कि हमने एरे लिस्ट ऑफ टाइप यूज़र ही रिटर्न किया है। ओके, नाउ अगेन हम जाते हैं, तो फिर डेटा क्लास, क्योंकि वाला मेथड स्टैटिक है तो हमें डायरेक्ट डेटा मिल जाएगा, गेट ऑल डेटा। अब हमारी लिस्ट बिल्कुल रेडी है, तो ट्राई करते हैं एक बार चलाकर ऐप को। तो इधर जाके हम रन करेंगे ऐप को, देखते हैं कुछ भूल तो नहीं गए। ये थोड़ा टाइम लेगा चलने में।
ओके, तो हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है, लॉन्च हो रहा है। देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा। हमाद खान। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो फिर ये बहुत दूर दूर आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों को लिस्ट रिसाइकलर व्यू के अंदर जाएंगे तो हमने इसका साइज पूरा कर रखा है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो हमारा लेआउट साइज है वो सिर्फ ये नहीं पूरा पेज के बराबर है। तो हम इधर की साइड जाके हाइट को रैप कंटेंट कर देंगे और अगेन इसे चला के देखेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। ओके, इंस्टॉल हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा परफेक्टली चल रहा है। अब इसके हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर इसका लेआउट चेंज करके बिल्कुल व्हाट्सएप जैसे यूज करेंगे और यूज करेंगे इमेजेस।